इस आंदोलन जो कि उनके अनुभव रहे हैं, बहुत बड़ा आंदोलन वो जीत के आए हैं और उसी को आधार बना के हमने भी अपना आंदोलन शुरू किया। उनके स्वागत में 2 नारे, और आगे बढ़ो तो यार क्यों रहता है भाई ये सक ले बरी है ये सक रवि सक लोग सक भाई सक लोग जरूर भी तो खड़े हो गए जरूर है, कमाल की बात कर रहे हैं। बैठो भाई, बैठो बैठो, सुन लो, बैठो, अजय सुन लो, ध्यान से थोड़ा टाइम। रवि पीछे कर ले, अरे माइक ने ना आदरणीय पीछे कर सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, मेरी समस्त बहनें और बच्चों, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, जब हमको ये बता कि भाई आपको आना है प्रोग्राम है, तो हमको ये होगा कि भाई 100 महिलाएं हैं वे आ जाएंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि आप बिल्कुल कंपटीशन में हैं। जैसे किसान आते हैं तो उनसे ज्यादा कंपटीशन में आप आ रहे हो। मान जी सारे जो संगठन के लोग थे उन्होंने कहा नहीं, पूरे हरियाणा से आएंगे, बहुत मजबूती के साथ में भी आ रहे हैं। लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। यहाँ पे पत्रकार पूछ रहे थे कि आपका इनसे क्या संबंध है, ये आंगनबाड़ी से हैं, आप किसान हो। सबका जो मूल स्तंभ है वो सबका एक है, जो उद्गम स्थान है, ये सब गांव के किसान हैं, किसान परिवारों से हैं, भूमिहीन परिवारों से हैं, गांव से हैं, मजदूरी से हैं। व्यवसाय अलग अलग हो सकता है, कुछ लोग खेती की तरफ चले गए, कुछ नौकरी की तरफ चले गए, कुछ आंगनबाड़ी की तरफ चले गए, कुछ पत्रकारी की तरफ चले गए, कुछ पुलिस फोर्स को चले गए। लेकिन अगर उनको सबको इकट्ठा करके उनको उनके घर की तरफ भेजेंगे, 2 गांव में जाएंगे, उनका व्यवसाय खेती है, तो सब किसान से जुड़े हुए सब लोग हैं, तो क्यों मदद ना करें, क्यों साथ में आए? भाई 2 रुपया इनको ठीक मिलेगा तो गांव में जाएंगे, किसान के परिवार में जाएंगे, अपने घर परिवार में जाएंगे, कुछ मदद खेती से होगी, कुछ मदद 300 होगी, तो परिवार आगे बढ़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार बांटने का कितना भी काम करे, लेकिन ये किसान और मजदूर, ये दुकानदार, वो व्यवसाय में चला गया, लेकिन वो बंटने का काम नहीं करेगा। और उसका पूर्ण रूप से जीता जागता उदाहरण आपके सामने है कि आपने जो 4-5 महीने से जो एक आंदोलन चलाया, और वो आंदोलन वो था कि जो सरकार ने कहा, आप उसी चीज की डिमांड कर रहे कि सरकार ने जो हमसे वादा किया, सरकार उसको पूरा करे, यही डिमांड है। बातचीत हुई भी है, जो प्रतिनिधिमंडल गया, बातचीत भी हुई। अब बातचीत में बीच में से जो नेतागिरी करने वाली हमारी बहनें हैं, एक ये बड़ी पॉलिसी चल रही है, जो लीडरशिप है उसको अलग हटा दो, तो फिर कोई आंदोलन करने वाला ही ना बचे। और वो सबसे खतरनाक स्थिति होती है कि देश में आंदोलन करने वाले को खत्म कर दिया जाए तो पूरा मूवमेंट खत्म हो जाता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आपने कहा कि जो भी हम ड्यूटी पे उस पर जाएंगे, हम इकट्ठे जाएंगे,
दिन के कुछ आज चले गए, कुछ 2 दिन बाद में चले गए, और फिर बाद में जो लीडरशिप है ना उसको वे अलग कर देंगे और डाल देंगे, उसको तोड़ देंगे। आंदोलन को तोड़ने का एक बड़ा ये सारी सरकारों की होती है। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री से, यहाँ की सरकार से हमारा यह है कि ये उसी गांव से रहने वाले लोग हैं। ये महिलाएं क्रांतिकारी महिलाएं हरियाणा की हैं, ये उन्हीं गांव के पृष्ठभूमि से हैं। आप इनको डरा के धमका के आप इनको तोड़ नहीं सकते। आप बातचीत से एक रास्ता निकालो। आप इनकी ड्यूटियां देखो। जब कोरोना काल में जब कोई मुसीबत आती है, कोई आपकी पॉलिसी का प्रचार करना होता है, ये दिन रात मेहनत करके जो लाखों लाखों रुपए की पॉलिसी अगर होगी, वो कोई कर्मचारी आपका करेगा जो 1.5 लाख रुपए सैलरी लेगा, वो काम नहीं करता। ये कम तनख्वाह में 24 घंटे ये काम करती है। ये पूरी पॉलिसी को घर तक लेकर जाती है। ये कोरोना काल में जब लोग अपने घरों में बंद थे, ये उस कोरोना काल में भी जो हमारे कर्मचारी थे उनके साथ में मिलकर सबने काम किया। गांव में आज भी कोई पॉलिसी लागू होती है तो ये सबसे पहले काम करती हैं। कोई बीमार होगा, कोई महिलाएं मुसीबत में होगी, कोई जानकारी सरकारों को देनी होगी, तो सब आके कौन कोई सामान बांटना होगा तो कौन, ये आंगनबाड़ियों को लगा दो, वे घर घर जाकर वो बांट देंगे। वे कहाँ दिन में रहेगी, कहाँ वे खाना खाएगी, कहाँ रहेगा उसका कोई याद नहीं है। कहाँ वे गाड़ी से जाएंगे अपनी, वे किसी के साथ को कोई उनको छोड़गा हुआ गाँव में, या कोई उनको अनाउंसमेंट का है कि आपको गाड़ी दे दी, आप उस गाँव में जा रहे, कोई पूछता है। लेकिन मुसीबतों के साथ में एक गांव से दूसरे गांव में जाती है, अपने घर परिवार को भी देखती है, उनको कोई देखता नहीं, उनपे किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान ये है कि इनको कमजोर करो, डराओ, धमकाओ, और इनको हरा के क्या सरकारें जीतना चाहती है? क्या कंपटीशन सरकार का इन महिलाओं के साथ में है? सरकारें बड़ी चीज होती है, ताकत है आप में। आप इनसे बातचीत के आधार पे आप समझौता करो। क्या ये होगा कि हम नहीं 1 महीने की, 2 महीने की, 15 दिन की तनख्वाह काट लेंगे? क्या आप इनकी तनख्वाहें काट के, कुछ पैसे काट के आप इनसे जीतना चाहते हो? उनसे क्या खजाने भरोगे? इनकी तनख्वाहों से आपके खजाने भरेंगे? ये हठधर्मी सरकारों को छोड़नी पड़ेगी और छोड़ के अपना काम करें। इनकी जो कमेटी है उस कमेटी से बातचीत करें और इस मामले का समाधान निकाल लें। 4 महीने कोई आंदोलन होता है और ये हटने वाली नहीं है आंदोलन। इस देश के किसान ने 13 महीने आंदोलन करके आपकी राजधानी में दिखाया। पूरे देश में सब जगह आंदोलन हुए। अगर लोग दिल्ली में नहीं आ पाए तो आप अपने स्टेट पर आंदोलन किए। आंदोलन करना तो देश अब सीख गया है। आप आंदोलन और आंदोलनकारियों को आप दबा नहीं सकते। आप बातचीत करोगे तो उससे समाधान निकल जाएगा। हमने भी पूरी यहाँ की कमेटी को कहा कि जो भी दिक्कतें हैं, मुझे आंगनबाड़ी हमारी बहनों की दिक्कतें हैं, या किसान के गन्ना भुगतान का मामला हो, या फसलों के खरीद का सवाल हो, या बिजली के कनेक्शन का सवाल हो, या एजुकेशन का सवाल हो, या यहाँ का गन्ना कुछ किसानों ने उत्तराखंड में डाला हो उसका मामला हो, तो वहां की सरकार से बातचीत करेंगे। तो बातचीत से समाधान चाहते हैं हम, क्योंकि 13 महीने आंदोलन हो गया और वो सरकार को समझना चाहिए कि आंदोलन से किसान मजदूर ये पीछे नहीं हटेगा। तो जो मसले हैं उसको बातचीत से टेबल पे बैठ के आप इसके समाधान निकाल दो।
यहाँ पे हुई कल भी चंडीगढ़ में एक मीटिंग थी, हरियाणा और पंजाब के लोग उसमें गए थे। गवर्नर साहब के पास में गए, करीब 40 लोग गए। ठीक उसमें बातचीत करी, उन्होंने कहा कि जो भी आपका ड्राफ्ट होगा हम भारत सरकार को जो राष्ट्रपति हैं उनको हम भेज देंगे और वहां से वाया सरकार के पास में आ जाएंगे। इस संबंध में भी है कि यहाँ की जो कमेटी है मुख्यमंत्री से बात करके एक प्रतिनिधिमंडल बनाओ और जाके इनकी बातचीत रखो, क्योंकि अब काम का टाइम भी है, फसलों की कटाई चल रही है, मंडियां जहां पे खरीद भी शुरू होगी। अपने सब लोग को घर का काम भी देखना है। क्या देश ये चाहता है, सरकार ये चाहती है कि देश में फसलों को, किसान अपनी फसलों को सिखावे ना, वो आंदोलन में रहे। अब की बार पूरी दुनिया में गेहूं की क्राइसिस है, गेहूं कम है पूरी दुनिया में, और जो किसान यहाँ पर बैठे, सब महिलाएं भी यहाँ पर बैठी, अब के भाव गेहूं का ठीक रहेगा, सस्ते में मत उठाना गेहूं को। और सरकारों की कोई वो नहीं है कि सरकारों के रहमो करम पे भाव ठीक मिलेगा। भाव ठीक इसलिए मिलेगा कि दुनिया में गेहूं की कमी है। सरकारें तो कहीं नहीं देखो जी हमने तो एमएसपी से ज्यादा गेहूं का भाव दे दे। रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ तो गेहूं की फसलें वहां पे बर्बाद हुई, और जगह भी दिक्कत आई। सरसों के तेल का, सरसों का भाव अगर ठीक रहा तो इंडोनेशिया में पाम ऑयल की कमी रही, वहां पर बीमारी आई तो उससे उसके भाव बढ़े। लेकिन सरकार को कंट्रोल करना चाहिए कि बड़े जो व्यापारी हैं उन्होंने उसको स्टॉक करा और महंगे रेट पर फिर बेचा। उन चीजों पर भी ध्यान रखें, क्योंकि खाद्यान्न महंगा भी नहीं होना चाहिए कि स्टॉक करके उसको फिर महंगा करा जाए। उन पर सरकार का कंट्रोल रहना चाहिए। अभी जो एमएसपी पे कमेटी बनाने की बात हुई, भारत सरकार ने उसमें कमेटी के नाम किसानों से मांगे हैं, जो एसकेएम है उससे नाम मांगे हैं। हम अपने नाम वहां पे 2-3 तो 4 लोग हमारे जाएंगे, उसके नाम हम 1-2 दिन में भारत सरकार को भेज देंगे। जो एमएसपी गारंटी कानून बनाने की जो बात है उस पर वो कमेटी अपना काम आगे कर लेगी। और ये आंदोलन पूरे देश भर में है। अभी हम झारखंड में गए थे तो वहां पे 250 गांव की जमीन सरकार वहां पे लेना चाहती है, लेकिन वहां के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वे हमारे से भी बहुत जबरदस्त आंदोलन वहां पे चलाते हैं। हम तो कहते थे कि हरियाणा ही बहुत मजबूत है, हम जो यहाँ के दिल्ली के आसपास के लोग हैं आंदोलन करना वही जानते हैं, लेकिन उनका आंदोलन करने का तरीका अलग था। हम 2 दिन उनके बीच में लाखों लोग जंगलों में रहते हैं, वही उनके प्रोग्राम में, और रात को महिलाएं अपने घर से दिन में खाना लेकर आई, अपना पानी लेकर आई। जिस जंगल में वहां पे प्रोग्राम था वहां पे पानी भी नहीं था, अपने घर से पानी लेकर आई, और वे 2 से 3 दिन वे लोग वही जंगलों में रहते हैं, वही अपना खाना बनाते हैं, वही रहते हैं। उनका अलग ही तरह का उनका आंदोलन है, और वे भी इस आंदोलन के, आपके आंदोलन के साथ में है। वे भी कहते थे कि जब जब भी एसकेएम दिल्ली आंदोलन की कॉल देता था हम उसको फॉलो करते थे। हम तमिलनाडु में गए तो वहां के किसान भी आपके आंदोलन के साथ में रहे, तो धीरे धीरे आंदोलनकारी पूरे देश में जुड़ रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी बहुत हो रही है, और दिल्ली के आंदोलन से भी ये होगा कि महिलाएं और जो देश का यूथ, जो नौजवान जुड़ा है, इस आंदोलन से 2-3 चीजें मिली। ये महिलाएं भी घर से बाहर निकली, और जो देश का युवा था, जो यूथ था, उसने भी आंदोलन में हिस्सा लिया, और उसने भी अपने गांव के खेत, अपने घर देख के जमीनों से, अपनी मिट्टी से उसको भी लगा हुआ, वो भी एक आंदोलन का हिस्सा बना। तो हमारा आप लोग का सबका धन्यवाद है कि आप लोग आए और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आपने 3-4 महीने अपने आंदोलन चलाए। आप अभी जब तक अगली कोई कॉल नहीं उठती, आप लोगों की जो कमेटी है
यहाँ की जो कमेटी है ये आपको बता देंगे। और शायद सरकार से मिलने का कोई इनका टाइम हो रहा हो, नहीं हो रहा हो तो आप सरकारों से बातचीत करके एक प्रतिनिधिमंडल आप भेजें और बातचीत करें। और क्योंकि जो आंदोलन है वो 4-5 महीने आंदोलन हो गया है और सरकार इस पे पूर्ण रूप से विचार करे, क्योंकि दिल्ली के आंदोलन खत्म हुए वो बातचीत से हुई और ये आंदोलन भी बातचीत से, ये आंदोलन भी समापन की तरफ जाना चाहिए। और संयुक्त किसान मोर्चा तो पूर्ण रूप से इस आंदोलन का समर्थन करता है। हम सब लोग आपके साथ में हैं और आप भी तो उसी का हिस्सा हो, आप भी संयुक्त मोर्चे का हिस्सा हो। संयुक्त मोर्चा हो है कि पूरे हिंदुस्तान भर में जो भी आंदोलन हो रहे हैं वो संयुक्त मोर्चे का हिस्सा है। हमारे जो ग्रामीण के जो सफाई कर्मचारी हैं, जो गांव के चौकीदार हैं, उन लोगों का भी मुद्दा हम उठा रहे हैं। जो यहाँ के प्रेस के लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनने भी बहुत से जो इशू थे, जो सबसे ज्यादा जो मदद की है वो चैनल के माध्यम से भी संगठनों की मदद हुई। और जो यूट्यूब में जो बच्चे काम करते थे, जो सोशल मीडिया के बच्चे हैं, बहुत से आंदोलन से सीख के और बड़े पत्रकार बने। आने वाले टाइम पे जब 10 से 15-20 साल बाद में भी लग रहे हैं तो वे कहेंगे अभी हमने वो आंदोलन हमने देखा था, वो आंदोलन हमने कवर करा था। जो सबसे ज्यादा देखने वाले जो चैनल हैं उनका सबका हम धन्यवाद करते हैं, प्रेस के लोगों का धन्यवाद करते हैं, पुलिस प्रशासन, एलआई इंटेलिजेंस के लोग उनका धन्यवाद करते हैं कि वे हर खबर को सरकारों तक भेजने का काम करते हैं। वो ठीक लेखनी से, अपनी कलम से जो यहाँ का भी आप जो माहौल देखो उसको भी सरकार तक भेजने का काम करें। आज यहाँ पे किसान नहीं आए, किसानों के प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे आए, हमारे सरपंच जो प्रधान है वे यहाँ पे आए। आज तो जो पंचायत है ये महिला पंचायत है, हम सब इसको देखने आए, आपका समर्थन करने आए। और आज ये हम लोग की महिलाएं भी देश में अपना आंदोलन चला सकती हैं। आज तो ये वर्कर है जिस दिन वे संगठनों की महिलाएं वे और आप सब जुड़ के हो जाओगी तो आपको बड़ी ताकत, आपको हरियाणा के अंदर, और हरियाणा नहीं ये पूरे देश भर में है। महिलाएं, बच्चे अब जागरूक हो गए हैं। आप अपने आंदोलन की बात आप रखो, उसका ड्राफ्ट बनाओ और ठीक तरह से अपना पूरा पक्ष सरकार के साथ रखो, कमेटी के साथ में जाओ। और आपका धन्यवाद पूर्ण रूप से किसान संयुक्त मोर्चा आप लोगों के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय महिला शक्ति जिंदाबाद। अभी जो मांग पत्र जो है देखो अभी तो ठीक है जी। तालमेल कमेटी की तरफ से किसान मोर्चे का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे पूरे मान साहब इसको बुला लो, स्कूटला को पहले रहेगी थी, बुला लो इसको आप लोग। आप इन्हें बंद कर दीजिए। आजो जी, आजो इन्हें आजो आजो बंद कर दो जी, बंद कर दो आजो। 2 मिनट के लिए प्रेस आजो जी, आजो आप भी नजदीक आजो। प्रेस हो रही है, प्रेस ध्यान दे रहे हैं। 2 मिनट के लिए सिर्फ ब्रेक है। ले भाई आजा बेटे इधर आजा, नजदीक ले लो, पहला भी रह गए थे जी। इनको ले लो साथ में जी। एक सेकंड इनका थोड़ा सा 2 मिनट ले लेंगे। 1 सेकंड कर लेंगे बस, ले लेंगे 1 सेकंड को ले लेंगे। 2 क्वेश्चन ले केले लगा लो, कोई नहीं, केले ले कोई नहीं। आते ही राकेश टिकैत जी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। प्रधान जी ठीक है साहब, पब्लिकली उन्होंने अपनी बात विधानसभा में लेकिन नहीं कर सकते। उसके दौरान अभी बात कर रहे हैं। अच्छा चलो आप किसे लेते हैं?
आज एक मिनट भाई, एक मिनट, चलो ये छोड़ दे रवि। शकुंतला जी लाइव चल रहा है, लाइव है मेरा लाइव चल रहा है। एक मिनट बाइक फिर इस तरह कैसे करें? ठीक है जी शकुंतला जी, आप इस आंदोलन को देख रहे हैं, तो ये जो जन महापंचायत बुलाई गई है, तो लक्ष्य क्या है, एजेंडा अब क्या रहा? आपको मैं बता दूं कि तालमेल कमेटी के आह्वान पर 8 दिसंबर से लगातार आंगनवाड़ी वर्करों की हड़ताल चली ये तमाम और भाई जी। बैठ जाए। हड़ताल जो है ये पहली बार हम कह सकते हैं एक ऐतिहासिक हड़ताल, और दूसरा नया कुछ नहीं, मौजूदा सरकार द्वारा खुद घोषित मांगे हैं जिनको लागू करवाने के लिए आंदोलन चला हुआ है। और पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई 29 दिसंबर को, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने आवेश में आके ये घोषणा कर दी थी, इसको हम लागू नहीं कर सकते। जो अब विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने मना भी कर दिया कि ये जो है हम लागू नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कह रहे हैं, सरकार एक तरफ कह रही है कि हम अपनी खुद की घोषित मांग को लागू नहीं कर सकते, दूसरी तरफ सरकार लगातार दमन जारी कर रही है। 800 से ऊपर आंगनवाड़ी वर्करों की सेवा समाप्त कर दी है, 400 से ऊपर महिलाओं के ऊपर FIR दर्ज है। और अभी जो है संयुक्त किसान मोर्चे के साथ हमारी सरकार से बातचीत हुई थी चंडीगढ़ के अंदर, उसमें जो है उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि जल्द हम जो है इन समस्याओं का निपटारा करेंगे। और हमने सरकार को एक मौका भी दिया था, 19 मार्च को हमने जन महापंचायत रखी थी, इसी वजह से हमने उसको पोस्टपोन किया था ताकि सरकार को एक मौका मिल जाए और वो हमारी डिमांड को पूरा करें। तो बदला कौन? 19 तारीख को जो महापंचायत चली, वहाँ सरकार अपने वायदे पर खरी नहीं उतरी या बात सिरे नहीं चल पाई? बिल्कुल, सरकार जो है बहाली इस रूप में कह रही है, करना चाहते हैं केस टू केस। केस टू केस का मतलब है हम देख देख के बहाल करेंगे। अब इसके पीछे साजिश ये है सरकार की, अगर आम वर्कर हेल्पर को छोड़ दिया गया, बहाल नहीं किया, तो उनका अपने लीडरों से विश्वास उठेगा, और अगर लीडरों को बहाल नहीं किया उनका अपनी यूनियन से विश्वास उठेगा। सरकार ये चाहती है कि इनकी यूनियन को खत्म किया जाए, हरियाणा के अंदर दोबारा कोई महिला आंदोलन करने की हिम्मत ना करे। केवल अब तो जो है ये मकसद सरकार ने बना रखा है, वरना आज तक इतिहास रहा है जब भी आंदोलन होता है कोई विक्टिमाइजेशन होती है। अंतिम क्वेश्चन आपसे ये कि जो जन महापंचायत बुलाई गई है, बहु बेटियां जन महापंचायत में पहुंची है, तो अब निर्णय क्या है, ऐलान क्या है? ये जो जन महापंचायत बुलाई है, इसमें हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, उनको ये बहम था कि आंगनवाड़ी वर्कर अकेली हैं, वो डर के घर भाग जाएंगी। हम उनको ये कहना चाहते हैं, हम किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की बहन बेटियां हैं, इस समाज का हिस्सा है, इसलिए हमें अकेला ना समझे, बातचीत का रास्ता अपनाते हुए समस्याओं का समाधान करें। अन्यथा आज रणनीति क्या है, भावी रणनीति क्या है? आज जो है इस मंच से अनाउंसमेंट होगी और पक्का होगी। अगला जो आंदोलन होगा वो बड़े आंदोलन का एक आगाज होगा, जिसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। टिकैत साहब, ये सुरगुर हो रही है, टिकैत साहब के नरम पड़ गए हैं, ठंडे पड़ गए हैं। ग्रामीण नहीं, बातचीत चल रही है सरकार से, एक दौर की बातचीत हुई और आंदोलन तो चल ही रहा है इनका सब। अब जब आंदोलन चल रहा है और एक बातचीत भी चल रही है, तो एक बातचीत का रास्ता भी यहाँ पे जो आंदोलनकारी हमारी बहनों ने खोद रखा है, और बातचीत से समाधान हो जाएगा, नहीं तो आंदोलन तो चल ही रहा है। तो किस तरह का आंदोलन चलेगा? ये आंदोलन तो जैसे पहला चल रहा है, आंदोलन चलता रहेगा, और इसमें किसानों की भी भागीदारी इनके साथ में रहेगी। तो तालमेल कमेटी ने तो अपने निर्णय की गेंद आपके पाले में फाँक दी है, तो अब टिकैत साहब का फैसला अभी फैसला ये है कि एक मौका सरकार को देंगे और साथ सरकार से कोई बातचीत हो जाए इसी महीने में, 1-2 दिन में उनसे बातचीत हो जाए। और हमने बातचीत का ऑफर सरकार को दिया है कि आप इस मामले का बैठा के इसका समाधान करो। और भी जो मामले हैं किसानों के, बिजली के इशू हो या खरीद के इशू हो, उन पर भी सब चीज़ों पर बातचीत करें। और ये थोड़ा बहुत स्नेह की बात, तो उम्मीद है कि सिरे इनके वाला मामला सिरे चढ़ा है। गुरनाम सिंह चडूनी की ऑडियो वायरल हुई है, उसमें कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं अब अपनी पार्टी को, उनको लेकर के क्या कुछ कहना आपका? भाई कोई कहीं जगह तो देश आजाद है भाई,
नहीं, किसानों के भी मुद्दे साथ में उठाते लगता है हाँ, नहीं सरकार उठाने चाह मुद्दे तो उठाते रहो, मुद्दे तो सरकार में मुख्यमंत्री बन जाओ तो मुद्दे तो जब उठाने चाहिए भाई। सर, पंजाब सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से पैसे मांगे गए थे, और जो मांगे तो देखो, जो स्टेट का फंड है और भारत सरकार देती है तो देना चाहिए उसको। भेदभाव सरकारें क्यों करेगी भाई? जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, जनसंख्या के आधार पे जितना फंड स्टेट को सेंटर से मिलना चाहिए वो देना चाहिए उनको। पंजाब में जो एमएलए हैं उनकी सिर्फ एक पेंशन रखी गई है, कैसा ये तो ठीक है, एक ही रहनी चाहिए पेंशन, तो पूरे देश में ये पॉलिसी लागू होनी चाहिए। पेंशन जब कर्मचारियों की पेंशन नहीं है तो एमपी और एमएलए की पेंशन है, और एक पेंशन दे दी तो बहुत है, पेंशन तो एक ही होती है ना। यूपी में आपने कहा मुख्यमंत्री के द्वारा दोबारा एक बार फिर से SYL का मुद्दा छेड़ दिया गया कि पंजाब अगर पानी देगा तो हम दिल्ली को देंगे, किस तरह देखते हैं आप? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने छेड़ा है। हाँ। ये तो आपस में लड़ाई झगड़ा करवाने वाली तो पार्टी है ही, क्योंकि किसान भाई ये जो पार्टी है, जो बीजेपी की पार्टी है, इनको शिकायत यही जा झगड़ा करवाओ और राज करो। ये तो अंग्रेजों के उसी के तो प्लेटफॉर्म पे ये चल रहे हैं। कोको कहाँ गई? कोको कोको तो इनकी भाई बीजेपी वालों की कोको माई है भाई, बीजेपी वालों की कोको माई है, वो तो इनके घर ही है। वो तो कहते हैं कि जो कोको यूपी में आप लोगों की चलेगी, वो चली जहाँ मजबूती। देखो, हम कोई पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं कि हम गिनती करवा रहे, हम पॉलिटिकल उसमें दे रहे। हम क्या कोई इलेक्शन लड़ रहे थे? कौन सी सीट से हम इलेक्शन लड़ रहे थे? कहाँ से हम हार गए? पश्चिमी यूपी में बताया जा रहा था कि मतलब उनको काफी लॉस था बीजेपी को, लेकिन आखिरी में सीट उनकी निकल गई सारी। अरे निकल जाओ, हम क्या हार गए कहीं से? हम कौन सा सीट से लड़ रहे थे चुनाव? तो वजह क्या रही होगी? जो जनता की जो आवाज है, नहीं, हम क्या चुनाव लड़ रहे थे? जो चुनाव लड़ रहे थे उनसे पूछो। जनता पॉलिटिकल मामले हैं ये, जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो बताओगे। इसका सवाल शक्ति तो जनता के पास है ना जी। जब जनता आपके साथ थी तो वो जीत कैसे गए? अरे हमें कहाँ से वोट देती जनता? हम क्या इलेक्शन लड़ रहे थे? हम कौन सी सीट से इलेक्शन लड़ते हैं वो बताओ। आप ही ने कहा था कोको लेगी यूपी, आप ही ने कहा था कि यूपी के अंदर तो बीजेपी वोट कोको लेगी, और कोको तो लेकर गई है, 90 सीट लेगी उनकी। अरे कोको तो बीजेपी की कोको माई है भाई, लेगी होगी, हमें क्या पता। एक ऑर्डर जारी किया गया था सरकार की तरफ से, कैथल और कुरुक्षेत्र की 7-8 मंडियां जो वो गेहूं अडानी के गोदाम में डाले, लेकिन अब क्योंकि उससे मंडियां खत्म हो जाएंगी और मंडी खत्म करने का तो प्लान इनका ही। जो ये मंडी है, दुकान तो बचेगी यहाँ पे, जो खाली जगह है यहाँ पे 40 फीट की रोड बचेगी, और यहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगेगी। इसमें कोई तेल मिल लगेगा, कोई और चीज लगेगी, उसको ही अलाट करेंगे। इन खाली जगह को भी अलाट करने का उनका प्रोग्राम है। आज नहीं तो 10 साल में इनका प्रोग्राम है। जो जनता है, जनता का सबसे जो बड़ा मंच है लोकसभा है, विधानसभा है। जब विधानसभा लोकसभा में आपके सदस्य नहीं होंगे, आपकी आवाज वहाँ कोई नहीं उठाएगा, तो जंग कैसे होगी, लड़ाई कैसे होगी? जब ये कानून वापसी हुआ तो हमारे लोग थे क्या वहाँ पे? तो सड़क पर आवाज गई तो सड़क की आवाज मजबूत है। हमारी लोकसभा और हमारी पार्लियामेंट सड़क की है, वह मजबूत बेस में रहनी चाहिए, सब उठेंगे। तो लोकसभा और विधानसभा में हमारी सड़क की है, आपकी विधानसभा लोकसभा सड़क पर है, सड़क पे। भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर के कल को गोवाड़ा में रैली है, उसमें आप शिरकत करेंगे? नहीं, उसमें हम नहीं जा रहे, तो लोग यहाँ के लोग रहेंगे, वो करेंगे। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू भाई। बीजेपी की कोको माई है वहाँ कुछ न कुछ लेकर जा। और आपने लाइव बयान दिया था जी कि 15,000 से गिनती शुरू होगी, क्या सही हुआ? हाँ, देखो, इनकी जो नागपुर की यूनिवर्सिटी है, उसमें अगर कोई एडमिशन ले लगा जी, नागपुर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लगा, वो फेल नहीं होगा। हारा हुआ भी कैंडिडेट जीत जाता है वहाँ पे, ठीक है? बिना उसके पर्चे के बगैर एग्जाम करके IAS बन जाते हैं इस देश में, और बगैर वोट मिले यहाँ का MP बन सकता है, विधायक बन सकता है। तो भाई ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन बहुत लोग जा रहे हैं। टिकैत साहब कोई ऑफर आया क्या कि राज्यसभा में आप आ जाइए? ऑफर कोई? अरे हमारी राज्यसभा तो बता दो, सड़क है हमारी राज्यसभा, इनकी लड़ाई कौन लड़ा? ठीक है, चले। थैंक यू। रिकॉर्ड कितना करिए, रिकॉर्ड करिए ना, रिकॉर्ड करें। और अपने आंदोलन की यहाँ से घोषणा भी होगी, तो इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है,
अनुशासन बना के रखें और सब जो है पंडाल में फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपको KBN 24 के नाके से हम लाइव दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कलायत की अनाज मंडी का जन महापंचायत फिलहाल अगर किसान नेता की शिकायत की बात की जाए तो उन्होंने बयान दिया है अभी हमारे बीच में कर्मचारी मंच के राज्य महासचिव उनसे अनुरोध है वो आए। निवेदन है वीडियो जहाँ शेयर करते धन्यवाद शुक्रिया।